नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संसद का सत्र जो है चल नहीं पा रहा है। अब क्यों नहीं चल पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या मेन मुद्दा क्या है ना चलने का? आइए इस पे बात करेंगे कि क्या है, क्यों नहीं चल रहा है। राहुल गांधी की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, सरकार की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, और ये जो सदन नहीं चल रहा है इससे जो है नॉर्मल पब्लिक कैसे प्रभावित हो रही है। तो सर्वप्रथम हम बात ये करते हैं कि ये संसदीय व्यवस्था क्यों ली गई। संसदीय व्यवस्था लोकतंत्र में ली गई कि लोगों की बातों को सुना जाए, ठीक है। लोगों को बातों को सुना जाए और लोगों की जो मुद्दे हैं वो चाहे विपक्ष हो, मान लीजिए सरकार जो है निरंकुश हो गई, लेकिन विपक्ष जो है विपक्ष अपनी जो है एक बात जो है जो नॉर्मल पब्लिक की है वहाँ उसमें रख सके और वो नोट होता है पूरी तरह। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब जो है सदन चलने ही नहीं दिया जा रहा है। अब चलने का क्या कारण है? जैसा कि 20 जुलाई को घटना हुई थी, तो उस घटना में ये हुआ कि संसद पे छात्र, तथाकथित छात्र, इसको क्या कहेंगे, कहेंगे तथाकथित छात्र। मतलब ये छात्र नहीं थे, बस तथाकथित छात्र थे। छात्र तो उसमें 10% ही थे, 90% तो अलगाववादी से लेके मतलब उमर खालिद के समर्थक से लेके मेरा लिंग मेरी मर्जी सब टाइप के लोग थे, ठीक है। तो तथाकथित छात्र जो है जिनको परमिशन भी नहीं थी संसद पे जाने पे, और वो क्या कहते थे कि नेपाल बना देंगे, ठीक है। तो उस बारे में हम नहीं जाते हैं कि वो तो हो गया, बाद में चर्चा हो गई है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वहाँ ये बोला गया कि आप संसद में नहीं जा सकते, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। अब इसी बात को पकड़ के राहुल गांधी बैठ गए कि अमित शाह का क्या कह दिए, बयान करवाइए, किसमें, संसद में, ठीक है। ये प्रोसेस चला, हल्ला गुल्ला सब, उसमें चंदा चोरी, जो कि चंदा चोरी से कोई मतलब ही नहीं है, सब चलता रहा, ठीक है। संसद नहीं चली, ठीक है, वो नहीं चली। अब उसमें जो कानून बनने थे, बस एक ही कानून के बारे में चर्चा हुई, वो भी एंटी पेपर लीक। वो भी इन्होंने सोचा ये था कि अब ये जो छात्र हैं ये अगर ना बनने दिया जाए तो ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा बड़ा कारण ये था कि इन्होंने ये चलने दिया, ठीक। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे किरण रिजिजू हैं संसदीय कार्य मंत्री, वो गए, धीरे धीरे बात किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद वो कह रहे अमित शाह का बयान चाहिए, अमित शाह का बयान चाहिए, अमित शाह का बयान चाहिए। तो अब अमित शाह ने बयान आके दिया कि अमित शाह मैं आपको बयान देता हूं। अमित शाह कहे कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब यहाँ पे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं, हमें आपसे चर्चा नहीं करनी। मतलब यहाँ पे आपकी मानसिकता पता चलती है कि आपकी मानसिकता क्या है। आपकी मानसिकता ये है कि आप संसद को चलना देना नहीं चाहते, कोई कानून नहीं बनना देना चाहते। तो सबसे पहला कानून क्या था जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद था, तो FCRA बिल था। FCRA बिल जो है ये चाहते हैं कि FCRA बिल पास ना हो, दूसरा डिलिमिटेशन पास ना हो। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और बस आप ये चाहते हैं कि सरकार जो है सदन ना चला पाए, कोई काम ना हो, पब्लिक का पैसा जाए सदन को, मतलब कि सदन को चलाने में इतने पैसे लगते हैं पब्लिक के, उनका कोई महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है इनका कि सदन में चलने में कितने पैसे लगते हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी जो कार्यशैली है, मतलब कि पूरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई छात्र का मुद्दा नहीं है इनका, बस ये है कि कैसे भी करके, जैसे ये सरकार को जो है बाई वोट के माध्यम से तो पा नहीं पा रहे हैं, तो ये अराजकतावादी, ये मतलब भीड़ तंत्र से ही फैसला हो, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है फिर? अगर आपको ऐसे ही करना है तो चलिए ना, वोट में मांगिए, आप वोट में अपने जो सभी बातों को रखिए जनता के सामने। लेकिन आप ये जो है आप ये देख रहे हैं कि नहीं, अब हमें वोट के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो हम अराजकता के माध्यम से पाएंगे। ये आपका तरीका है, ये तरीका हो गया। लेकिन अब हमारा सवाल इससे है सरकार से कि संसद चलाने की जिम्मेदारी है सरकार की। अब सरकार क्या डर रही है? सरकार डर रही है कि तानाशाही तानाशाही, संविधान बचाओ, जैसे विपक्ष ने कर दिया था और उनका वोट हो गया था कम। तो अब ये सोच रहे हैं अगर हमने थोड़ा सा भी प्रेशर टैक्टिक अपनाया तो ये जो है थोड़ा तानाशाही तानाशाही, अरे तानाशाही का रवैया कैसे? आपने तो एक अपना जो है कदम, पहले तो कृषि कानून पे आप झुक गए, दूसरा आपने यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा दिया। तो जनता क्या नासमझ है कि आपकी इस बात को नहीं समझेगी कि आपने किस वजह से जो है इन्हें जो है संसद सदन से निष्कासित करिए पूरे सत्र के लिए। क्योंकि
भय बिना प्यार नहीं होता। अगर आप इनको भय नहीं दिखाएंगे सही, अगर इनका आप बताइए, अगर इनका सही मुद्दा होता तो क्या ये अमित शाह का भाषण सुनने के लिए तैयार ना होते, अमित शाह से उत्तर जानने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब आप डिसाइड करेंगे अमित शाह क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो उनकी सरकार में रहने का मतलब क्या हुआ? या सरकार या कोई में भी इंसान को अपना वक्तव्य, आप अपना सवाल पूछिए, जवाब वो कैसे देते हैं, किस प्रकार देते हैं, वो आपको जवाब मिलना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी कि आपको जवाब मिला। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमें जवाब से कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये चाहिए कि संसद का शस्त्र ना चले, सरकार पे दबाव। और सरकार को, जैसा कि मैंने आपको बताया, संसद से निष्कासित करना चाहिए और उन्हें शासन का यूज करना चाहिए। सभापति महोदय को अपने जो भी शासन का शक्तियाँ दी गई हैं कि सभा चल सके, सदन चल सके, उसके शक्तियों का प्रयोग करना है। अब वही है, सरकार डर जा रही है कि ये हमें बोल देंगे कि ये तानाशाही है, तानाशाही है, अरे सरकार, आप ठीक है, आप डर रहे हैं, लेकिन ये बताइए जनता भी तो समझ रही है। तो आप भी समझिए कि आप कानून नहीं, FCRA बिल पे इतना मैंने पिछले वीडियो में अपने चर्चा किया है कि इतना धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं? इस पे आप विचार करिए। और राहुल गांधी, इनका कोई मोटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस इनका ये वक्तव्य है, ये मनमर्जी चलती है कि बस जो है संसद ना चले, किसी भी प्रकार संसद ना चले, ये सरकार गिर जाए, वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा हो है। वोट के माध्यम से तो कर नहीं, जनता वोट दे ही नहीं रही, हर जगह जो है हार पे हार हो रही है। तो ये अराजकता से जीतना चाहते हैं। आपकी इस पे क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। क्या सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए, या राहुल गांधी आपकी नज़र में सही हैं या गलत है? जो भी हो आप जरूर कमेंट में बोलिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।